हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमबीवाई से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने पोषण ट्रैकर के बारे में बात की थी कि हमारे जो पोषण ट्रैकर है उसमें हमारे जो है वो क्या क्या काम जो है वो सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं। अब हम बात करेंगे पीएमबीवाई के बारे में। जो एक दो क्वेश्चन थे, जैसे कि लोग बोलते हैं, जो वर्कर्स हैं, कि हमारी बेनिफिशियरी हमने रजिस्टर की थी, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको मिल गई है 3000, बट अब सेकंड में उसका नाम हमें नहीं दिख रहा। तो इसका हम एक छोटा सा आपको मैं बताऊंगी कि वो क्यों रीजन है, आपको क्यों नहीं वो नाम दिख रहा। उसका रीजन ये है कि जब बच्चे का बर्थ होता है उसके विद इन 180 डेज, बच्चे के बर्थ से लेके 180 दिन तक वो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में नहीं दिखेगा। जब उसके 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि वो बच्चा 3.5 महीने का हो जाएगा, वो आपको ऑटोमेटिकली ही आपके अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड डिटेल में देखने को मिलेगा। जैसे मेरे पास यहाँ थी बेनिफिशियरी जो केस, ये आप इसमें आपके वही बच्चे आएंगे जो फर्स्ट इश्यूज के होंगे। जैसे मेरे यहाँ पे दो थी, शालू देवी एंड नरगिस फिरदौस। अभी जो शालू देवी है इसकी तो अभी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन इस जो सेकंड नंबर वाली है नरगिस फिरदौस, तो इसकी डिलीवरी हो चुकी है। अब इसकी डिलीवरी हुई है अगस्त में। तो अगर आप अगस्त 15 को इसकी डिलीवरी हुई है, तो 15 अगस्त से 15 सितंबर मान के चलिए 30 दिन, और फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर मान के चलिए 60 दिन, और 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक आ जाएंगे हमारे 90 दिन। तो मतलब 180 डेज अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसीलिए ये अभी मुझे फर्स्ट सेकंड इसमें नहीं मिलेगी। इनको जो है वो 3000 इनका मिल गया। तो इसलिए अगर आपकी कोई बेनिफिशियरी जिसका फर्स्ट इशू है, अगर उसका फॉर्म आपने प्रेगनेंसी के दौरान भरा है, इस चीज को नोट करिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो उसको मिल जाएगी, बट सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए 180 डेज आपको आफ्टर डिलीवरी वेट करना पड़ेगा, जब तक बच्चे की 3.5 महीने की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती है और वो उसकी डिलीवरी हो गई है, उसकी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट है, सारा कुछ कंप्लीट है, तब आप उसको कंप्लीटली फिल कर सकते हो। उसका एक साथ ही 5000 जो है वो उसको मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपने कोई ऐसी बेनिफिशियरी है जिसको आपने प्रेगनेंसी के दौरान इनरोल किया था और एक इंस्टॉलमेंट उसकी पेड हो गई है, सेकंड अभी नहीं आई है, तो उसका रीजन यही है कि उसकी डिलीवरी के डिलीवरी डे से लेके 180 डेज आपने काउंट करने हैं। जब तक वो 180 डेज कंप्लीट नहीं करेगी, तब तक आपका ये फॉर्म फिल नहीं होगा। मतलब बच्चा जो है वो 3.5 से 4 महीने के बीच का होगा, तभी उसका सेकंड फॉर्म जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में नाम जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी होगी कि वो 4 महीने का बच्चा होना चाहिए, उसके के बाद ही 180 डेज मान के चलिए, 120 टू 180 डेज, तो वो हमारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। जब आप फिल करोगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि जो डेज है वो शुड नॉट बी लेस देन 180 डेज, तो 180 दिन से कम नहीं होने चाहिए। ये एक चीज़ आ गई। दूसरी इसमें ये चीज़ है, जैसे हम ना डाटा एंट्री अपने जब जब भी हम अपनी प्रोफाइल खोलते हैं कुछ है, तो हमें स्टार्टिंग में अपना पेज दिखता है जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार फिल कर दी है, हम उसको बार बार फिल नहीं करेंगे। हमें बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिल करो वो सेव हो जाती है, उसको दोबारा से आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आपने प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान इनरोल किया है पीएमबीवाई पे, तब तो उसकी 3000 उसकी प्रेगनेंसी पीरियड में पड़ेंगे, और जो बाकी का 2000 है वो उसको पड़ेगा जब उसके बच्चे की वैक्सीनेशन जो है वो 3.5 महीने की कंप्लीट हो जाएगी। ये एक पॉइंट था जो बड़े सारे क्वेश्चन से मैंने बड़ी सारी वीडियोस में भी कमेंट्स में भी देखा कि वो बोल रही हैं कि 3000 पड़ गया लेकिन दूसरा 2000 नहीं पड़ रहा, तो क्या रीज़न है? तो उसी का रीज़न यही है। इसके बाद एक दो चीज़ें, जैसे हमारे पास सेल्फ इनरोल्ड बेनिफिशियरी, जो खुद से बेनिफिशियरी इनरोल्ड करेंगे, इसमें अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल वही आएंगे जिनको 3000 मिला है, लेकिन अभी 2000 मिलने को है। केस क्लोजर में भी आपकी फर्स्ट ही बेनिफिशियरी आएगी, जो फर्स्ट हमारा केस है, फर्स्ट इशू, उसी में केस क्लोजर आएगा, क्योंकि सेकंड गर्ल चाइल्ड में 6000 कंप्लीटली मिल जाता है, इसलिए किसी को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ज़रा हम रिपोर्ट में आ जाते हैं। जब पहला तो आता है इनरोल्ड, हमें पता चल जाता है कि हमारी टोटल इनरोल्ड बेनिफिशरीज कितनी है। जैसे मेरी ये है, जो मैंने अभी आपको बताया कि शालू देवी ये और नरगिस फिरदौस, ये देखिए इनके 3000 इनको पेड हो गया, लेकिन अभी 2000 इनके पेड होना बाकी है। ये आगे हमारे इनरोल्ड में। उसके बाद हमारा आ जाता है कि पीएमवीवाई इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज के आपने कितने फॉर्म फिल किए हैं पर्टिकुलर हर साल में। यानी कि जो हमारा पीएमवीवाई 2.0 है वो आया था 2022 अप्रैल 2022 के बाद, तो उसके दौरान आपने कितने फॉर्म फिल किए हैं वो आपको यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे 2023 से 24 में आपने कितने फॉर्म फिल किए और 24 से 25 आपने कितने फॉर्म फिल किए, ये आपको यहाँ से
यहाँ पे देखने को पूरा मिल जाएगा कि आपके कितने आपने फॉर्म फिल किए हैं और कितने आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ये सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रिजेक्शन के जो रीज़न मेरे को किसने पूछा था कि रिजेक्शन क्यों होती है या क्या उसका रीज़न है, रिजेक्शन इसलिए होती है, मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी फेक है तब रिजेक्ट होता है, या फिर उसको ऑलरेडी कोई बेनिफिट मिल गया है तब वो रिजेक्ट होता है, या कोई ना कोई ऐसा उसके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी तब वो वहाँ जो है वो रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने PMBY बैन, इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला आ गया बेनिफिशियरी एंटर्ड, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, जिनके आधार अवेलेबल है, जिनके आधार अवेलेबल नहीं है और जिनके आधार अकाउंट से लिंक नहीं है। अकाउंट से मैं फिर आपको याद दिला दूँ, जब भी आपने अकाउंट वाली कोई भी जो आपके पास बेनिफिशियरी आती है उनको पहले कहिए अकाउंट ओपन करवाएं, जितने भी अकाउंट हैं उनको आधार से लिंक करवाएं, साथ ही में DPT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को भी इंस्टॉल कराएं अपने अकाउंट में। लोग आधार लिंक करवा के आ जाते हैं लेकिन वो DPT को इंस्टॉल नहीं करवाते, जिससे कि उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो रुक जाती है। नेक्स्ट आ गई बेनिफिशियरी, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये रिजेक्टेड में आ गया टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लीजेंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपका कोई फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ है, इट सिंपली मीन्स कि आपने जो फॉर्म फिल किया है, जो भी हमारी गाइडलाइंस है PMBY की, उसको वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि फेक बेनिफिशरी है या डॉक्यूमेंट फेक लगाए हैं या ऑलरेडी अवेल्ड फुल बेनिफिट है या इस टाइप से जो भी उनके रीजंस रहते हैं वो आपको मतलब बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको पूरा आपको जैसे यहाँ पे दिख जाएगा रिजेक्टेड कितने हैं, उसके बाद कितनी पेमेंट्स हमारी जनरेट हुई हैं, उसके बाद कितना फंड आपको आपके उसमें आया है, जैसे यहाँ पे है 55,000, तो फर्स्ट चाइल्ड की कितनी पेमेंट्स हुई हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितनी आई हैं, पूरी आपको डिटेल आपकी वाइज जो है वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है कि रिजेक्ट कोई फॉर्म हुआ है, इट मीन्स कि जो हमारे पास कोई क्राइटेरिया है PMBY फॉर्म का वो फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए वो जो है वो रिजेक्ट किया गया। पेंडेंसी स्टेटस में तो कोई अगर आपका है तो वो शो होगा आगे, डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस में कि वो बताएंगे, जैसे टोटल मेरे पास फर्स्ट चाइल्ड कितने इनरोल्ड है 7, सेकंड गर्ल चाइल्ड कितनी है 10, टोटल इनरोल्ड मेरी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद हम कल या परसों इसमें बात करेंगे जो हमारी PMBY में सुपरवाइजर लेवल की आईडीज़ हैं, उस पे कौन कौन से चेंजेस जो हैं आए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारे CDPOs की आईडीज़ हैं उसमें कैश का जो हमारे फॉर्म्स थे उनका ऑप्शन अभी ओपन हो गया है, मे बी विद इन 1 मंथ या विद इन 15 डेज उनकी जो पेमेंट्स हैं वो भी आना शुरू हो जाए, अगर इन केस वो फॉर्म जो है वो CDPO की आईडी से हम मतलब उन्होंने फिल कर दिए होंगे, उनका डाटा दे दिया होगा, तो फॉर्म उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो भी थोड़े दिनों में हमको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको PMBY ऐप के बारे में भी बताऊंगी, जिसमें ऐप के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी को फ़ोन इस पे गूगल पे फिल करने में दिक्कत आती है तो आप ऐप से भी फॉर्म भर सकते हो, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मैंने बड़ी सारी वर्कर्स को देखा जिनको ये समझ नहीं आ रही थी कि 3,000 तो मिल गया लेकिन 2,000 तो मिल नहीं रहा, उसका क्या रीज़न है। तो मुझे लगा कि शायद ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए उन लोगों के लिए जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप 180 डेज़ वेट करिए, 180 डेज़ के बाद आपको वो बेनिफिशरी खुद ही आपके पोर्टल पे शो हो जाएगी। तो इसलिए कोई पैनिक करने की या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको 3,000 मिला है तो ऐसा नहीं है कि 2,000 उसको नहीं मिलेगा, और 2,000 भी मिलेगा, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।